आज के जमाने के हिसाब से आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां एक क्लिक में पूरी दुनिया आपकी स्क्रीन पर होती है। सोशल मीडिया पर आजादी की बातें होती हैं, लोकतंत्र पर भाषण दिए जाते हैं और मानवाधिकार पर बड़ी बड़ी बहसें होती हैं। लेकिन इसी दुनिया में इसी समय कुछ देश ऐसे भी हैं जहां सवाल पूछना अपराध है, सच बोलना गुनाह है और सरकार से असहमति सीधे जेल या मौत तक ले जा सकती है। इन देशों में चुनाव सिर्फ नाम के होते हैं, कानून सिर्फ ताकतवर के लिए होता है और जनता सिर्फ आदेश मानने के लिए। इन्हें कहा जाता है तानाशाही देश। आज की यह कहानी किसी एक देश की नहीं है। यह कहानी है सत्ता के नशे की, डर के शासन की और उन शासकों की जो खुद को देश से बड़ा समझने लगे। आज हम जानेंगे दुनिया के उन प्रमुख देशों के बारे में जहां लोकतंत्र कभी आया ही नहीं या आया और दम तोड़ दिया। एक ऐसा देश जहां समय जैसे थम सा गया है। इस तानाशाही की शुरुआत होती है कोरियाई युद्ध के बाद, जब कोरिया दो हिस्सों में बंटा, उत्तर और दक्षिण। उत्तर कोरिया की सत्ता मिली किम इल सुंग के हाथों में। उनका शासन शुरू हुआ 1948 के आसपास। उन्होंने खुद को देश का संस्थापक, महान नेता और राष्ट्रपिता घोषित कर दिया। धीरे धीरे पूरा सिस्टम एक परिवार के इर्द गिर्द घूमने लगा। किम इल सुंग के बाद सत्ता आई उनके बेटे किम जोंग इल के पास और फिर उनके बेटे किम जोंग उन, यानी एक देश तीन पीढ़ियों से एक ही परिवार के अधीन। उत्तर कोरिया में सरकार भगवान से ऊपर है। यह इंटरनेट आम लोगों के लिए नहीं, विदेशी मीडिया प्रतिबंधित, रेडियो तक फिक्स फ्रीक्वेंसी पर सरकार जो दिखाए वही सच, जो सवाल करे वह दुश्मन। उत्तर कोरिया में तानाशाही सिर्फ सरकार नहीं बल्कि एक पूरी विचारधारा है। चीन आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। ऊंची इमारतें, तेज ट्रेनें और विशाल अर्थव्यवस्था, लेकिन इसके पीछे एक सख्त राजनीतिक सच्चाई छिपी है। चीन में सत्ता है सिर्फ एक पार्टी के हाथ में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इस तानाशाही की नींव पड़ी माओ जेतुंग के समय, जब चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई। धीरे धीरे हर विरोध को देशद्रोह घोषित किया गया। आज चीन के वास्तविक शासक हैं शी जिनपिंग। उन्होंने राष्ट्रपति पद की समय सीमा हटा दी, यानी अब वे अनिश्चित काल तक सत्ता में रह सकते हैं। चीन में मीडिया पूरी तरह नियंत्रित, सोशल मीडिया सेंसर, सरकार की आलोचना अपराध। उइगर मुस्लिमों के साथ जो हुआ वह आधुनिक तानाशाही का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। चीन में तानाशाही बंदूक से नहीं, टेक्नोलॉजी से चलाई जाती है। सऊदी अरब दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक, लेकिन यहाँ लोकतंत्र नहीं, राजशाही है। यहाँ सत्ता एक ही परिवार के पास है, हाउस ऑफ सऊद। सऊदी अरब की स्थापना के बाद से देश में कभी राष्ट्रीय चुनाव नहीं हुए। आज के वास्तविक शासक हैं मोहम्मद बिन सलमान। हालांकि वे आधिकारिक तौर पर क्राउन प्रिंस हैं, लेकिन सत्ता पूरी तरह उन्हीं के हाथ में है। सऊदी अरब में राजनीतिक पार्टियां प्रतिबंधित, सरकार की आलोचना अपराध, पत्रकारों पर सख्ती। एक पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या दुनिया को दिखाती है कि सत्ता कितनी निर्दयी हो सकती है। यहां तानाशाही धर्म और परंपरा की आड़ में चलती है। ईरान की कहानी एक क्रांति से शुरू होती है। शाह के शासन के खिलाफ जनता उठ खड़ी हुई, लेकिन क्रांति के बाद जो सत्ता आई वह लोकतंत्र नहीं थी। ईरान में सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है सुप्रीम लीडर। चाहे राष्ट्रपति कोई भी हो, असली फैसले सुप्रीम लीडर करता है। यह व्यवस्था शुरू हुई इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद। ईरान में महिलाओं पर सख्त कानून, मीडिया पर नियंत्रण। यहाँ तानाशाही धार्मिक कानूनों में लिपटी हुई है। रूस औपचारिक रूप से लोकतांत्रिक देश है, लेकिन हकीकत में सत्ता केंद्रित है एक ही व्यक्ति में, व्लादिमीर पुतिन। वे पहली बार सत्ता में आए 20वीं सदी के अंतिम वर्षों में। तब से या तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनकर देश चलाते रहे। रूस में विपक्ष कमजोर, मीडिया दबाव में, विरोध करने वालों पर केस। यहाँ तानाशाही कानून के कपड़े पहनकर खड़ी है। म्यांमार की कहानी उम्मीद और धोखे की कहानी है। एक समय ऐसा लगा कि यह देश तानाशाही से बाहर निकल रहा है, लेकिन फिर सब कुछ पलट गया। म्यांमार में सेना का दबदबा दशकों से रहा है। लंबे समय तक यह देश सैन्य शासन में रहा। फिर चुनाव हुए, जनता ने लोकतंत्र को चुना, लेकिन जब नतीजे सेना को पसंद नहीं आए तो उन्होंने सरकार ही गिरा दी। सेना ने सत्ता संभाली और आपातकाल लगा दिया। चुनी हुई नेता आंग सान सू की को हिरासत में डाल दिया गया। म्यांमार में सेना ही असली सरकार है। विरोध करने पर गोलियां, गांवों तक में डर। यह तानाशाही सीधे बंदूक की नली से चलती है। बेलारूस यूरोप की आखिरी तानाशाही। यूरोप को
अक्सर आजादी का महाद्वीप कहा जाता है, लेकिन इसी यूरोप में एक देश है जिसे कहा जाता है यूरोप की आखिरी तानाशाही, बेलारूस। यहाँ सत्ता में है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। वे सत्ता में आए 1990 के दशक के बीच में। उसके बाद हर चुनाव वे ही जीतते रहे, लेकिन चुनाव निष्पक्ष नहीं। मीडिया, सरकारी विपक्ष या तो जेल में या देश के बाहर। जब जनता ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया तो जवाब मिला डंडों और गिरफ्तारियों से। बेलारूस में तानाशाही शांत चेहरा पहनकर चलती है। सीरिया की कहानी सबसे दर्दनाक कहानियों में से एक है। यहाँ सत्ता है बशर अल असद के पास। उनके पिता लंबे समय तक देश के शासक रहे। उनके बाद बेटे ने सत्ता संभाली। जब अरब देशों में जन आंदोलन शुरू हुए तो सीरिया की जनता ने भी आवाज उठाई, लेकिन सरकार ने बातचीत नहीं चुनी। सरकार ने चुना हथियार। सीरिया में गृह युद्ध, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर। तानाशाही ने पूरा देश युद्ध के मैदान में बदल दिया। यहां सत्ता देश से ज्यादा कुर्सी बचाने में दिलचस्पी रखती है। इरिट्रिया दुनिया के सबसे बंद देशों में से एक है। यहां सत्ता में है इसायास अफवर्की। वे सत्ता में आए देश की आजादी के बाद, लेकिन आजादी के बाद लोकतंत्र नहीं आया। इरिट्रिया में कोई राष्ट्रीय चुनाव नहीं, अनिवार्य सैन्य सेवा, मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध। यहां लोग देश छोड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि देश के अंदर जिंदगी कैद जैसी है। अंतरराष्ट्रीय संगठन इरिट्रिया को ओपन एयर प्रिजन कहते हैं। यह तानाशाही शोर नहीं करती, लेकिन सांस घोंट देती है। तुर्कमेनिस्तान में अगर आप सड़क पर चलें तो हर जगह एक ही चेहरा दिखेगा, राष्ट्रपति का। इस देश में नेता को लगभग देवता जैसा दिखाया जाता है। यहां सत्ता राष्ट्रपति के पास केंद्रित, विपक्ष नाम मात्र, मीडिया पूरी तरह सरकारी। पिछले शासकों ने अपने नाम पर महीने रखे, किताबें अनिवार्य कर दी, खुद की मूर्तियां बनवाईं। यहां तानाशाही व्यक्तित्व पूजा के रूप में फजी जिंदा है। क्यूबा की कहानी क्रांति से शुरू होती है। एक समय तानाशाह को हटाने के लिए क्रांति हुई, लेकिन क्रांति के बाद जो सत्ता आई वह भी एक ही पार्टी के हाथ में रही। लंबे समय तक फिदेल कास्त्रो देश के शासक रहे। उनके बाद सत्ता परिवार और पार्टी में ही रही। क्यूबा में एक पार्टी शासन, सीमित अभिव्यक्ति, सरकार की आलोचना पर सजा। यहां तानाशाही क्रांति के नाम पर स्थायी बन गई। वेनेजुएला तेल से भरपूर देश है, लेकिन आज आर्थिक तबाही और राजनीतिक संकट में है। यहां सत्ता में रहे ह्यूगो चावेज, उनके बाद निकोलस मादुरो। चुनाव होते हैं, लेकिन विपक्ष दबाया जाता है सेना सत्ता के साथ। यहां तानाशाही लोकतंत्र का मुखौटा पहने हुए है। अफ्रीका में तानाशाही अक्सर अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे जड़ें जमाती है। कई अफ्रीकी देशों में आजादी के बाद सेना या क्रांतिकारी नेता सत्ता में आए, लेकिन उन्होंने कुर्सी छोड़ी नहीं। जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे लंबे समय तक सत्ता में रहे। वे पहले आजादी के नायक थे, लेकिन धीरे धीरे वे आलोचना सहन नहीं कर पाए। मीडिया दबाव में विरोध पर हिंसा, देश आर्थिक रूप से टूट गया, लेकिन सत्ता बनी रही। यह दिखाता है कि तानाशाही अक्सर अच्छे इरादों से शुरू होकर भयानक अंत तक पहुंचती है। सोवियत संघ टूट गया, लेकिन उसकी सोच कई देशों में जिंदा रह गई। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और आसपास के देश। यह सत्ता राष्ट्रपति के पास, विपक्ष कमजोर, मीडिया सरकारी। नेताओं ने संविधान बदले ताकि वे लंबे समय तक सत्ता में रह सकें। यह तानाशाही पुराने सिस्टम की नई पैकेजिंग है। अरब दुनिया में एक समय उम्मीद जगी थी, जनता सड़कों पर उतरी, तानाशाह गिरे, लेकिन कई देशों में क्रांति के बाद स्थिर लोकतंत्र नहीं आया। या तो सेना ने सत्ता ली या नया तानाशाह आ गया। यह दिखाता है कि तानाशाही गिराना आसान हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र बनाना बहुत मुश्किल। तानाशाही सिर्फ एक आदमी नहीं होती, ये एक पूरा सिस्टम होता है। लोग बोलते नहीं क्योंकि उन्हें डर होता है। सरकार खुद को महान दिखाती है। दुश्मन की कहानी, हर तानाशाह किसी न किसी काल्पनिक दुश्मन को जिंदा रखता है। जनता क्यों चुप रहती है? ये सवाल सबसे अहम है। जनता चुप रहती है क्योंकि डर, रोजी रोटी, उम्मीद की कमी और यह सोच कि कुछ नहीं बदल सकता। तानाशाही लोगों को यही सिखाती है, चुप रहना ही सुरक्षित है। लेकिन तानाशाही गिरती भी है। इतिहास गवाह है, कोई भी तानाशाही हमेशा नहीं रहती। जब सेना साथ छोड़ दे, जनता डर से बाहर आए,
दुनिया का दबाव बढ़े, तब सबसे मजबूत तानाशाही भी डगमगाने लगती है। लेकिन इसके लिए समय लगता है, कीमत चुकानी पड़ती है और बलिदान भी। आधुनिक दुनिया और नई तानाशाही। आज की तानाशाही पुराने जमाने जैसी नहीं। कैमरों से निगरानी, डेटा से नियंत्रण, कानून के नाम पर दमन। तानाशाही अब स्मार्ट हो गई है। वह बंदूक कम और सिस्टम ज्यादा इस्तेमाल करती है। सवाल जो हर दर्शक को सोचना चाहिए, आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सोचिए, आपके देश में सवाल पूछना बंद हो जाए तो क्या होगा? सिर्फ एक आवाज बचे तो क्या वह सच होगी? और अगर आज आप चुप हैं तो क्या कल आपको बोलने का मौका मिलेगा? तानाशाही हमेशा एक आदमी से शुरू होती है, लेकिन पूरा समाज उसे जिंदा रखता है। इतिहास बताता है, सत्ता बदलती है, कुर्सियां गिरती हैं, लेकिन सवाल हमेशा जिंदा रहते हैं। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे आगे पहुंचाइए, क्योंकि सबसे खतरनाक तानाशाही वह होती है जिसे लोग पहचानना बंद कर दें।